हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। सो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग अनदर लेक्चर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें अभी हम लोग बात कर रहे हैं कास्टिंग के बारे में एंड ऑलमोस्ट हम लोग का लास्ट फेज आ चुका है कास्टिंग का। यानी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में। हम लोग समझ गए हैं, पहले ही देख चुके हैं पैटर्न क्या होता है, या फिर मैं मोल्ड का बात करूंगा, या फिर मोल्डिंग मटेरियल जो होता है सैंड वगैरह हो जाता है, उन सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो पैटर्न, टाइप्स ऑफ पैटर्न हो गया, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करें, चाहे वो बॉक्स रहे या फिर मैं कास्टिंग प्रोसेस का बात करूं, सभी कास्टिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नाउ अब बारी आता है कि अगर मैं कास्टिंग करता हूं और कास्टिंग करने के बाद मेरा कौन कौन सा डिफेक्ट मुझे देखने को मिलता है और उस डिफेक्ट से बचने के लिए हम लोग क्या क्या चीज कर सकते हैं। अब ये जो कास्टिंग डिफेक्ट है ना, ये कभी भी हो सकता है। कास्टिंग एक्चुअली आपको अकर जो होता है ना, वो कास्टिंग के बाद ही मिलता है। जब आप फाइनल प्रोडक्ट को बना लेते हो, जो आपको फाइनल जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाता है, उसके बाद आप देखते हो कि इसमें बहुत सारा डिफेक्ट मुझे नजर आ रहा है, बहुत सारा कमियां नजर आ रहा है। तो वो कमी हुआ क्यों, क्या रीजन था? क्या मेरा मोल्डिंग मटेरियल के चलते वो मेरा डिफेक्ट हुआ, या फिर हो सकता है कि मेरा जो मोल्टन मेटल है वो सही तरह से मेरा टेम्परेचर में नहीं गया, या फिर सही तरह से पोर नहीं किया गया। तो बहुत सारा रीजन हो सकता है। फिर बॉक्स को आप सही तरह से ढंग से नहीं लगाए, कॉप एंड ड्रैग बॉक्स को, तो इन सभी चीजों के चलते कभी मोल्डिंग मटेरियल के चलते आपका डिफेक्ट आएगा, कभी आपका मोल्टन मेटल के चलते डिफेक्ट आएगा, कभी जो आप लोग का कॉप एंड ड्रैग बॉक्स होता है उसको सही तरह से सेट नहीं करोगे, उसके चलते कुछ डिफेक्ट आएगा। तो इन सभी डिफेक्ट कब और कैसे आता है और इन सभी डिफेक्ट का निदान यानी कैसे इसको ठीक करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेडिंग आपको दिख रहा होगा कास्टिंग डिफेक्ट। तो बेसिकली आज हम लोग कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट आपका 11-12 होता है कास्टिंग डिफेक्ट। अलग अलग टर्म पे हम लोग समझेंगे, यानी कि अलग अलग टर्म मतलब जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गैस डिफेक्ट, यानी कि गैस के चलते होने वाला डिफेक्ट। अब ये कौन सा गैस है भाई? जैसे आप मोल्टन मेटल को पोर करते हो, जब केविटी के अंदर जाता है तो भी ऐसी बात है, गर्म होता है, हॉट होता है, तो इससे गेट जो गैस होता है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। दूसरा चीज, जिससे मोल्टन मेटल इंटर करेगा, तो जो आपका मोल्डिंग सैंड है वो हम लोग क्या डालते हैं, उसमें क्ले रहता है और वाटर भी डाला जाता है। 2 से लेकर, हम बताए ना आपको कि 2 से लेकर 6% या 2 से लेकर 8% तक वाटर डाला जाता है। तो वाटर डाला जाता है तो उसके चलते वो मॉइस्चर हो जाता है। तो वो भी जब मोल्टन मेटल डाला जाता है तो वो भी क्या करे, इवोपरेट करने लगता है। इसलिए मैं ग्रीन सैंड के बाद ड्राई सैंड समझाया था कि ग्रीन सैंड जिससे मॉइस्चर रहता है, ड्राई सैंड जो सूख जाता है। जब वो इवोपरेट करके उड़ जाता है वाटर, तो वो क्या हो जाता है, ड्राई। तो वो भी उड़ना चाहिए और उड़ के बाहर आना चाहिए। कौन सा? आपका कास्टिंग प्रोडक्ट से बाहर होना चाहिए। अगर वो बाहर नहीं हो पाएगा, अगर अंदर में फंस जाएगा, तब वो मेरा डिफेक्ट होता है और उसको बोलते हैं गैस डिफेक्ट। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस के चलते भी डिफेक्ट होता है, जो कि लाइट वेट का होता है गैस डिफेक्ट, यानी लाइट वेट गैस होता है जिसके चलते वो भी अगर अंदर में फंस जाता है तो वो भी डिफेक्ट होता है गैस डिफेक्ट। तो ये अलग अलग तरह का गैस डिफेक्ट होता है। वो भी कुछ गैस जो होता है वो बाहर आ जाता है, कुछ अंदर में ही रह जाता है। तो दोनों के चलते आपको डिफेक्ट यहाँ पे नजर आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जितने भी तरह का आपका गैस डिफेक्ट होता है, 1 बाय 1 करके सभी गैस डिफेक्ट के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? गैस डिफेक्ट के बारे में। और ये क्यों हो रहा है, हेडिंग यहाँ पे देख सकते हो, ड्यू टू इंट्रैपमेंट ऑफ गैस, यानी कि गैस अंदर में ट्रैप कर जाता है, फंस जाता है, जिसके चलते आपको ये नजर आता है इस तरह का डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग गैस डिफेक्ट में जिस डिफेक्ट के बारे में बात करना है, दैट इज योर ब्लो होल एंड ओपन ब्लो। ये कैसा है? ब्लो होल और ओपन ब्लो मेरा एक तरह का गैस डिफेक्ट है। अब इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कि जब आप मोल्टन मेटल को अंदर डालते हो तो उसका गैस और मॉइस्चर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में बाहर आता है। अब ये मॉइस्चर क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको समझाया, मोल्टन मेटल में कुछ लिक्विड हो सकता है, पानी का मात्रा हो सकता है, जो आपका या फिर मिल सकता है मोल्डिंग मटेरियल में जो वाटर रहता है वो मिल जाएगा, वो भी वेपर के फॉर्म में उड़ेगा। ठीक है, तो ये सब जो मिलता है ना, और ये जब बाहर नहीं आ पाता है ना, अंदर में फंस जाता है, या फिर बाहर अगर आएगा तो वो एक केविटी जैसा छोटा सा एक गड्ढा जैसा बना देगा। उसके चलते ये डिफेक्ट आपका होता है ब्लो होल एंड ओपन होल। तो इसमें जो मैंने सबसे पहले बात करा कि अगर आपका मोल्टन मेटल का या फिर मोल्डिंग सैंड में जो मॉइस्चर रहता है वो अंदर में ही फंस गया, केविटी के अंदर में ही, मोल्टन मेटल जहां पे बन रहा है ना, मोल्टन मेटल जहां पे अंदर गया, जहां से फाइनल प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, वहां अंदर में अगर फंस गया, उसके चलते होता है ब्लो होल। और अगर वो बाहर निकल गया और गड्ढा बना दिया तो उसको बोला जाता है ओपन होल। ब्लो होल अंदर में, ओपन होल बाहर में। कैसे दिखाई देता है, अगर मैं आपको एक तरीका से समझाऊं तो इस फिगर में देखना, यहां पे आपको दिख रहा है ना ब्लो होल, और ये वाला मैं कर देता हूं यहां पे, इसको मैं बोलूंगा ओपन होल। ये जो दिख रहा है ना, दिस इज योर ओपन होल, ये क्या हो जाएगा मेरा ओपन होल।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा ओपन होल्स। ठीक है, ये और एक मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक और एक यहाँ पे ये रहा, तो ये दोनों क्या है ओपन होल। बाहर जब आएगा ना तो फट जाता है, क्योंकि ऊपर में आपका एक लेयर रहता है, थिन लेयर, लेकिन नीचे में अंदर में कैविटी रहता है, और चूंकि उसमें गैस रहता है, गैस बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, तो जैसे वो बाहर निकलेगा वो फट जाता है, तो इस तरह का आपको इस तरह से धंसा हुआ आपको नजर आएगा, बहुत सारा जगह पे आपको नजर आएगा ऐसा ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खाली स्पेस कैविटी जैसा बन जाता है, छोटा सा कैविटी बन जाएगा, क्योंकि ओपन में इसलिए कहा जाता है इसको ओपन होल, और अगर ये अंदर में रह गया तो उसको कहा जाता है क्या ब्लो होल। तो दिस इज कॉल्ड योर ओपन होल्स एंड ब्लो होल्स। क्लियर हुआ कि नहीं? अब प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ना तो प्रैक्टिकली आप देख सकते हो किस तरह से, ये देखो यहाँ पे भी नजर रहा ब्लो होल्स ये रहा, और ओपन होल आपका ये रहा ओपन जैसा है। अब प्रैक्टिकली देख लो थोड़ा सा, जैसे देखो यहाँ पे ब्लो होल नजर आ रहा ना, ब्लो होल ऊपर आ गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं? ये ओपन बेसिकली ओपन होल है, लेकिन ब्लो होल ओपन होल एक तरह का इसी तरह नजर आ, ये सकते हो। देखो जो ढेर सारा आपको ओपन होल नजर आ रहा है यहाँ पे, इन सभी जगहों पे जो ये जो है ना, ये क्या हुआ ऊपर में आपका क्या हो गया, आपका हो गया। इसके अलावा ये देख सकते हो, ये भी आपका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ओपन होल का। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब जो है ना आपको ओपन होल नजर आ रहा है, ओपन होल ब्लो होल, ये अंदर में बन जाएगा तो ब्लो होल, बाहर आ गया तो ओपन होल। समझ आया कि नहीं? ये भी देख सकते हो ब्लो होल ओपन होल इसी तरह का होता है। समझ आया? तो ब्लो होल ओपन होल किस तरह का गैस डिफेक्ट है, तो आपको बोलना क्या गैस डिफेक्ट है, गैस डिफेक्ट है। समझ आया? अच्छा, अगर आप बोलेंगे सर इसको कैसे ठीक किया जाए, तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपको परमेबिलिटी को अच्छा करना पड़ेगा, परमेबिलिटी हाई रखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बताया था कि भाई पार्टिकल्स जो लेते हैं सैंड पार्टिकल, वो किस तरह का होना चाहिए। समझ आया कि नहीं? भाई आपका फाइन पार्टिकल होना चाहिए, फिर कोर्स पार्टिकल होना चाहिए। मैं परमेबिलिटी का पूरा हर चीज आपको बता रखा हूँ। परमेबिलिटी मतलब क्या होता है कि गैस आर पार हो जाना, तो अगर आर पार हो जाएगा तो काफी अच्छी बात है। तो परमेबिलिटी के लिए वाटर का भी कंटेंट उस तरह से मिलाना चाहिए कि इतना कंटेंट अगर मिलाएंगे तो मेरा वाटर जो है वो मिलेगा, और वो मेरा परमेबिलिटी को हाई भी रखे। ज्यादा वाटर मिलाएंगे फिर भी परमेबिलिटी घट जाता, कम भी रहेगा फिर भी परमेबिलिटी घट जाता है, क्योंकि परमेबल मतलब गैसेस वगैरह आर पार हो जाना, वो कब होगा, अब कम मिलाते हो, वाटर मिलाओगे ही नहीं तो पूरी तरह से क्या होता है, वो तो भाई मोल्डिंग सैंड का काम ही नहीं करेगा, वो पैटर्न का शेप नहीं ले पाएगा। और अगर आप ज़्यादा मिलाते हो तो वो पूरी तरह से पे आपका बहने लगेगा। तो आपको मेंटेन करना है परसेंटेज को, ताकि परमेबिलिटी भी अच्छा मिल पाए। उसके अलावा मोल्डन मटेरियल भी है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं वो भी मैटर करता है कि आपका परमेबिलिटी हाई रहे, वो अच्छा रहेगा तो आपको गैस डिफेक्ट जो ब्लो होल और ओपन होल होता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते, ये तो हम लोग को आ गया फर्स्ट टाइप जो कि गैस डिफेक्ट था। एंड गैस डिफेक्ट में सेकंड आ जाता स्कार। अब देखो स्कार क्या होता है ना, जिस तरह मैंने आपको जस्ट बताया कि भाई ब्लो होल ओपन होल में क्या होता है, गैसेस वगैरह फंस जाता है। अब मान लो वही जो आपका ओपन होल है ना, जो ओपन होल है वो अगर बड़ा हो गया, एक स्लॉट जैसा बन गया, बड़ा हो गया, स्लॉट बड़ा बन गया, तो उसको कहा जाता है स्कार। अब देखो यहाँ पे ये देख सकते हो ना, यहाँ बहुत सारा एग्जांपल, यहाँ देखो स्कार हुआ है, ये आपका स्कार है। इनकी पहले क्या था, ओपन होल कैसे था, ओपन होल एकदम छोटा सा था, अगर मैं बात करूँ कुछ इतना छोटा सा। अब ये छोटा ना होकर नहीं थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, इस तरह से बड़ा अगर हो गया ना तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको मैं सिंपली बोल दूंगा कि भाई ये मेरा अब बन गया क्या, स्कार बन गया, मतलब सेलो ब्लो। इसीलिए सेलो ब्लो, ब्लो होल से आया, सेलो हो जाए, गहरा अगर होल हो गया तो उसको मैं स्कार बोल देता हूँ। राइट, समझ आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ा जाए। स्कार आपको नॉर्मली जनरल लाइफ में कैसे देखने को मिलेगा, कास्टिंग प्रोडक्ट में, तो ये देखो ये आपका स्कार नजर आ रहा है, ये स्कार है। यहाँ देख सकते हो ये भी क्या आपका स्कार है। तो दीज आर एग्जाम्पल और फिगर ऑफ स्कार, जिसको आप अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हो कि स्कार क्या होता है। जब मेरा सेलो हो जाता है ना ब्लो होल, तो वो मेरा स्कार बन जाता है। तो ये हो गया बी, ये भी आपका गैस डिफेक्ट ही है। सी नंबर बात करते हैं ब्लिस्टर, ये भी आपका गैस डिफेक्ट है, क्योंकि हम लोग अभी गैस डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लिस्टर क्या होता है कि वही जो मैंने बताया था ना, ओपन होल जब बड़ा हो गया तो आपका क्या बन गया, वो आपका बन गया दैट इज कॉल्ड योर स्कार। ये अभी जस्ट हम लोग बात किए स्कार। अब यही स्कार के ऊपर अगर मेरा एक थीन लेयर आ जाता, लेकिन अंदर में वैक्यूम है, अंदर में पूरी तरह से खाली है, लेकिन ऊपर में एक थीन लेयर ऑफ मेटल जो है ना वो चढ़ जाता है, तो आपको लगेगा ना कि जैसे ये पूरी तरह सॉलिड है, लेकिन जैसे आप उसको टच करते हो तो पता चलता है अंदर में पूरा वैक्यूम है, खाली है। तो वो बेसिकली ओपन होल से ही बना स्कार है, और स्कार जब है ऊपर में एक लेयर आ जाता है उसको बोला जाता है ब्लिस्टर। समझ आया क्या मैंने कहा? ओपन होल से आपका स्कार बना, स्कार के ऊपर में एक लेयर चढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा लेयर है कि अंदर में पूरा वैक्यूम है, खाली है। ठीक है, बस ऊपर में लग रहा है ढका हुआ चीज है, जैसे आपको तोड़ोगे तो पता चलेगा अंदर में बड़ा सा हॉल बन गया है, तो उसको कहा जाता है मेरा ब्लिस्टर। एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे देख सकते हो,
ये देखो, ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, मेरा सब का सब ब्लिस्टर है। आप इस तरह से देखे होंगे रियल लाइफ में भी, ये सब को आप ऐसे टच करोगे ना तो अंदर धंस जाता है, तो केविटी रहता है। यहाँ भी देख सकते हो, ये सब जो है ना क्या दिख रहा है, ये सब का सब जो है, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ, या फिर बोल सकते हो दीज आर ऑल आर ब्लिस्टर डिफेक्ट, जो कि आप लोग को कास्टिंग प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। समझ आया कि नहीं? चलिए, इतना चीज हो गया। तो ये हो गया मेरा ब्लिस्टर भी एक तरह से क्या हो जाता है, आपका गेज डिफेक्ट आ जाता है। और आ जाता है गेज डिफेक्ट, बात करते हैं। इसको कहा जाता है पिन होल एंड पोरोसिटी। पिन होल पोरोसिटी क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन गैस अगर ट्रैप कर जाएगा, अंदर में फंस जाएगा, उसके चलते जो आपका डिफेक्ट होता है उसको कहा जाता है पिन होल और पोरोसिटी। ठीक है, क्या कहा जाता है, पिन होल पोरोसिटी। इसको भी देखो डेफिनेशन कहा गया है, स्मॉल साइज गैस डिफेक्ट ड्यू टू दी हाइड्रोजन गैस। बस ये हाइड्रोजन गैस का आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे छोटा छोटा पार्टिकल जो रहेगा ना, गैस पार्टिकल, कौन सा, हाइड्रोजन गैस पार्टिकल, वो अंदर में ट्रैप कर जाएगा, जिसको कहा जाएगा पिन होल। पिन होल भी देख सकते हो, बहुत ही छोटा छोटा आपको नजर आएगा, ढेर सारा डॉट डॉट जैसा। ठीक है, डॉट डॉट जैसा बहुत सारा आपको यहाँ पे डिफेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस के चलते डिफेक्ट होता है, कास्टिंग प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो जाता है मेरा क्या, दिस इज कॉल योर पिन होल, और पोरोसिटी भी इसको कहा जाता है। तो दोनों एक ही चीज होता है, राइट? समझ आया कि नहीं? चलिए डिस्कस करते हैं आगे। नाउ ये हो गया मेरा फर्स्ट टाइप, यानी कि गैस के चलते होने वाला सारे डिफेक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। एक सेकंड, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका गैस डिफेक्ट। तो गैस के चलते होने वाले सारे डिफेक्ट के बारे में हमने स्टडी कर दिया, आपको पढ़ा दिया, बता दिया। सबसे पहले हम लोग बात किए गैस डिफेक्ट में, गैस आपका डिफेक्ट, गैस देखो कास्टिंग डिफेक्ट में सबसे पहले गैस डिफेक्ट। गैस डिफेक्ट में सबसे पहले आ गया मेरा ब्लो होल, ओपन होल। फिर हम लोग सेकंड में क्या किए, स्कार के बारे में बात की। थर्ड क्या बोले, ब्लिस्टर के बारे में बात करा। और फोर्थ नंबर में पिन होल के बारे में, पोरोसिटी के बारे में। नाउ अगर मैं बात करता हूं आगे, दैट इज कॉल्ड मोल्डिंग सैंड के लिए, मोल्डिंग सैंड के चलते होने वाला डिफेक्ट, मोल्डिंग सैंड और उसके मेथड के चलते। अब आप बोलिएगा सर ये कौन सा डिफेक्ट है वो बताइए। तो देखो क्या होता है ना, जो हम लोग मोल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं, जिसमें क्ले यूज करते हैं, बाइंडर्स यूज करते हैं, ठीक है, कुछ हम लोग उसके अलावा कुछ रेजिन्स वगैरह यूज करते हैं, इसके वाटर यूज किया जाता है, इन सब को हम लोग जो डालते हैं ना, ठीक है, डाला जाता है। अब अच्छी तरह से अगर मान लो मटेरियल सही सैंड नहीं यूज किए, सही सिलिका सैंड यूज नहीं करें, सही हम लोग वाटर का कंटेंट सही यूज नहीं करें, सही तरह से क्ले यूज नहीं किए, ज्यादा कम यूज कर दिए, या फिर आप रेमिंग करते हो ना, मोल्डर मेटेरियल डालने के बाद रेमिंग किया जाता है। रेमिंग का मैंने मेथड बताया, अलग अलग मशीन बताया। तो रेमिंग भी अगर प्रॉपर तरीके से आप नहीं करोगे तो आपको उसके चलते कौन कौन सा डिफेक्ट होता है उसके बारे में देखने वाले, यानी कि मोल्डिंग सैंड और मेथड। मेथड मतलब क्या बात करा गया है, रेमिंग करने का मेथड, अलग अलग मेथड मैंने आप लोग को बताया है। मोल्डर मेटल को डालने से पहले जो हम लोग केविटी क्रिएट करते हैं पैटर्न के थ्रू, उसके लिए पैटर्न डालने के बाद जो मोल्डिंग सैंड डाला जाए उसको रेमिंग करा जाता है, अलग अलग मशीन, अलग अलग मेथड से। तो वो भी अगर सही ढंग से नहीं करोगे तो आपको ये सभी डिफेक्ट नजर आएगा। तो देखते हैं वन बाय वन करके सारे डिफेक्ट को देखते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहला आ जाता है ड्रॉप एंड डट। नाम से पता चलता है ड्रॉप कर जाता है और वो गंदगी हो जाता है, ड्रॉप नीचे गिर जाता है और गंदी हो जाता है, गंदगी हो जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ये आप दो सेक्शन देख रहे हो, तो एक आपका कोप पार्ट होता है, एक ड्रैग पार्ट होता है। कोप आपको कहां नजर आता है, ऊपर में कोप होता है, नीचे में ड्रैग होता है। तो ऊपर वाला पार्ट को मैं बोलूंगा कोप और नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यहां पे क्या होता है, एक सेकंड, होता यहां पे ये है कि मान लो आप रेमिंग अच्छे से नहीं किए, आपने क्या करा, रेमिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करें। तो जब आप रेमिंग अच्छे से नहीं करोगे, है ना, इम्प्रॉपर रेमिंग होगा, तो जो आपका सिलिका सैंड होता है ना, क्ले वगैरह होता है ना, ठीक है, सिलिका लूज जो सिलिका होता है वो पार्टिकल नीचे गिर जाता है। यानी कॉप पास से कॉप पार्ट ये कॉप वाला पार्ट से, जो अगर पार्टी लाइन यहाँ करेंगे तो ऊपर में कॉप हो गया, तो कॉप पार्ट से कुछ जो आपका मटेरियल है, सैंड है, मोल्डिंग सैंड है, वो नीचे गिर जाएगा। और नीचे कहाँ गिर जाएगा, ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगा। ठीक है, कॉप से ड्रैग में आ जाएगा, ड्रॉप बोल रहे हैं, ड्रॉप करके ड्रैग पार्ट से आपका मतलब कॉप पार्ट से ड्रैग पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, और इसके चलते ये आपका प्रॉब्लम होता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात बोला जाएगा ड्रॉप जो होता है वो किस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो ड्रॉप आपको मिलता है कॉप पार्ट में। और बोलेगा डट आपको मिलता है ड्रैग पार्ट में। डट कहां मिलता है, ड्रैग पार्ट में। और आफ्टर कास्टिंग के बाद कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ऊपर में कुछ गिर गया तो ऊपर में गिर गया, ऊपर से कुछ पार्ट गिरा तो वहां मोल्टन मेटल कुछ फील हो जाएगा तो भर जाएगा अंदर में। और ये नीचे में आपको लग रहा है सर नीचे में गिरा, तो ऐसा क्यों, देखो डियर स्टूडेंट, देखो डियर स्टूडेंट, यहां पे होता क्या है, जैसे ऊपर से
जो आपका सैंड है वो नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, ठीक है, नीचे गिर गया। अब नीचे मान लो इतना हाइट तक गिर गया, इतना हाइट तक गिर गया, तो मोल्टन मेटल अब यहाँ तो नीचे आएगा नहीं, ये कहाँ तक आएगा, ये अगर फील हम करेंगे इसके बाद मोल्टन मेटल तो कुछ इस तरह से फील होगा, ये ऊपर वाला पार्ट में नहीं फील होगा, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट पे नहीं फील होगा। ये जो समझ आया कि नहीं, तो ऊपर वाला पार्ट तो खाली हो गया, तो जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ना वो कुछ किस तरह से मिलेगा, वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। समझ आया कि नहीं, ऐसा मतलब ऊपर में यहाँ देख सकते हो, ऊपर में मोल्टन मेटल जमा हो जाएगा क्योंकि वहाँ वाला पार्ट तो खाली हो गया ना, वहाँ तो नीचे गिर गया ना, तो ऊपर में भी आपका मोल्टन मेटल फिल कर जाएगा। और नीचे में जो कि डट पार्ट आ चुका, वहाँ पे सैंड आ चुका, तो वहाँ पे मोल्टन मेटल जाएगा ही नहीं क्योंकि वो तो पहले से ही आपका मोल्डिंग सैंड से भर गया उस जगह को। तो ये आपका पार्ट जो है इस तरह से उठा हुआ पार्ट आपको नजर आएगा। तो इस तरह से आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ऊपर का जो आपका होता है पार्ट आपका डिफेक्ट, उसको ड्रॉप कहेंगे। जो नीचे होता है उसको कहा जाता है आपका डट। डट कहाँ मिलेगा, ड्रैग पार्ट में, और ड्रॉप कहाँ मिलेगा, कॉप पार्ट में। समझ आया। और ये क्यों होता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से रेमिंग नहीं करोगे मोल्डिंग सैंड को, या फिर मोल्डिंग मटेरियल जो होता है जिसमें क्ले बाइंडर्स मिलाते हैं या फिर सिलिका सैंड मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, ये सही तरह से मिक्सचर और सही तरह से आप नहीं लिए हो तो आपको ये डिफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। वही कहा गया ड्यू टू इम्प्रॉपर रेमिंग फोर्स लूज सिलिका सैंड, जो मेरा लूज होता है सिलिका सैंड, ठीक है, वो क्या हो जाता है, मेरा पार्टिकल नीचे गिर जाता है, ड्रॉप कर जाता है नीचे, ठीक है। एंड कहां से भाई, कॉप से लेकर ड्रॉप पार्ट तक ये आ जाता है, जिसके चलते फॉर्म है प्रोजेक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ द कास्टिंग। ऊपर में जो बनाता है वो मेरा ड्रॉप कहलाता है। एंड केविटी जो नीचे क्रिएट होता है उसको हम लोग डट कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि इसको मैं ब्रेकडाउन ब्रैकेट करके ये कर देता हूँ कि जो ड्रॉप जो पार्ट होता है वो आपको कॉप पार्ट में नजर आएगा, एंड जो डट होता है वो हम आपको ड्रैग पार्ट पे नजर आएगा। तो ये हो गया मोल्डिंग सैंड और उसके मेथड के चलते पहला डिफेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की ओर। नेक्स्ट मेरा आ जाता है कट एंड वॉश। कट एंड वॉश देखो क्या होता है ना, जहां पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया कहां पे नजर आ रहा होगा आपको, अगर आप इसको देखिएगा कि मान लेते हैं कि ये मेरा क्या इस तरह का रनर है और ये मेरा गेट रहा, ये क्या G4 गेट है, और इसके बाद ये मेरा केविटी जहाँ पे मोल्टन मेटल इंटर करेगा। तो यहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपको नजर आ रहा है वो कौन सा है, यहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला है। चलो मैं ग्रीन कलर से आपको दिखाता हूँ, ये मेरा मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया आता है, यहाँ पे मेरा मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो क्या होता है, अगर आप सही तरह से सैंड यूज नहीं करोगे, रेमिंग वगैरह नहीं करोगे, लूज सैंड रहेगा, तो जब मोल्टन मेटल आएगा ना तो वो क्या करेगा, इसको बहा देगा। तो बहा के कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से गायब कर देगा। पहले देखो किस तरह से था, मैं देखो यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। पहले ये पूरी तरह से इस तरह से था, ठीक है, ऐसा था। लेकिन अगर ये क्या करेगा, इस कोने को हटा देगा, बहा जाएगा, इसको बहा देगा मोल्डिंग सैंड को, और ये बहा के क्या करेगा ना, और देखो एक तो ये बहा दिया तो कास्टिंग आपका प्रोडक्ट का शेप एंड साइज गलत हो गया। इसके अलावा ये जो डस्ट पार्टिकल जो भी आपका मोल्डिंग सैंड है वो केविटी के अंदर ले जाएगा, कास्ट प्रोडक्ट में ले जाएगा। तो देखो अब ये इस तरह से कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो देखो ये जो यहाँ कॉर्नर रहता है, ये कॉर्नर क्या हो गया, कट हो गया, कट हो गया। तो कट एंड वॉश इसको धो दिया जाता है, और धो के क्या किया जाता है, सारा डस्ट जो है वो केविटी के अंदर यहाँ पे चल जाता है। तो याद रखना ये मेरा कॉर्नर में जहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वहाँ का स्ट्रेंथ वीक होने के चलते मोल्टन मेटल आएगा और उसको क्या होता है, दोनों हिस्से को कट कर देता है, यानी कि इरोड कर देता है, और इरोड करके उसको बहा के ले जाता है, ठीक है, ले जाता है केविटी के अंदर, जिससे क्या होता है, उसका शेप खराब हो जाता है और सैंड मेरा केविटी के अंदर चल जाता है। तो ये हो जाता है मेरा कट एंड वॉशेस, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इस तरह से नजर आएगा कट एंड वॉशेस, देख सकते हो यहाँ पे डिफेक्ट वगैरह, यहाँ पे डिफेक्ट वगैरह नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे मैंने मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया को यहाँ पे आप लोग को बता दिया। तो ड्यू टू इम्प्रॉपर रेमिंग के चलते होता है ओवर द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया surface minimum cross section area surface some sand will be eroded by molten metal and get washed away with it, ठीक है। और इससे क्या होता है, which result projection on the casting change in shape, जिसके चलते उसका शेप वगैरह साइज वगैरह चेंज हो जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सी नंबर का, यानी कि किसके बात कर रहे हैं, मोल्डिंग सैंड और उसका मेथड के चलते आपका थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट। अब मान लो फिर से वही मोल्डिंग सैंड, अगर मोल्डिंग सैंड ढंग का नहीं है, रेमिंग आप सही तरह से नहीं की हो, तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, सैंड कहीं का लूज हो गया क्योंकि आप रेमिंग अच्छे से नहीं की हो या फिर मोल्डिंग सैंड अच्छा नहीं यूज की हो, तो सैंड आपका लूज हो गया। और एक चीज ये अधिकतर आपको कहां देखने को मिलेगा, जनरली ये आपको देखने को मिलेगा कोप वाले पार्ट में। देखो ये कोप वाला पार्ट है ना ऊपर में, नीचे में ड्रैग पार्ट है, तो जनरली ये कहां पे देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा कोप पार्ट में, ठीक है, कोप पार्ट में ना होगा। तो होता क्या वो समझो, पहले होता ये है कि आपने क्या करा भाई,
लूज सैंड यूज करा, लूज सैंड सही तरह से रेमिंग वगैरह नहीं की, लूज सैंड है। अब जब मोल्टन मेटल वहां से आएगा ना तो ऊपर में पोत लूज रहेगा, तो ऑटोमेटिक मोल्टन सैंड जब इंटर करेगा तो ये यहाँ पे इरोड वहां पे हॉल करेगा, पेनिट्रेट कर देगा, छेद करके, और छेद करके यहाँ जाके जमा हो जाएगा मोल्टन मेटल ऊपर में, ठीक है। जो कास्टिंग प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसको मैं पूरा अगर मैं भर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आप देख रहे हो आपका जो रेक्टेंगल टाइप से फिर स्क्वायर टाइप से नजर आ रहा है, दिस इज योर कास्टिंग ऑब्जेक्ट। ये मेरा तो कास्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन कास्ट ऑब्जेक्ट के अलावे आपको ऊपर में देख सकते हो एक आपका स्केप टाइप से नजर आता है, एक ऊपर में एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन हो जाता है, इसी को हम लोग स्केप कहते हैं, ठीक है। समझ आए कि नहीं? तो स्केप क्यों होता है कि लिक्विड मेटल जो होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है लूज सैंड में, और ये अधिकतर आप बोलेंगे सर जी ये अधिकतर मुझे कोप पार्ट में क्यों नजर आता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अधिकतर ये कोप पार्ट में नजर आता है। माय डियर स्टूडेंट, जो आप पैटर्न, ये जो एक सेकंड यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे बोलूंगा दिस इज योर कोप पार्ट, और ये आपका पार्टिंग लाइन हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या अंदर में जो देख रहे हो दिस इज योर पैटर्न, ये मेरा पैटर्न है। तो जो ड्रैग पार्ट है ना वो पैटर्न से दबा हुआ रहता है ना, तो अगर आप मोल्डिंग से अच्छा नहीं भी यूज करोगे ना, लूज भी रहेगा, तो पैटर्न उसको दबा के रेमिंग का फोर्स, एक तरह से फोर्स अप्लाई करेगा। ये जो मेरा पैटर्न है, इस पैटर्न का कुछ तो फोर्स रहेगा, और ये फोर्स अप्लाई करेगा नीचे वाले ड्रैग पार्ट में, जो भी आपका मोल्डिंग सैंड है वो अच्छी तरह से दब जाएगा। लेकिन ऊपर कोप वाला पार्ट अगर लूज सैंड है तो उसको दबाया कोई नहीं रहा है, तो वहां पे क्या करेगा, मोल्डर मटेरियल पेनिट्रेट कर जाएगा, छेद कर जाएगा, और वहां पे एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केप कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे प्रॉब्लम था, जो कि बेसिकली मोल्डिंग मटेरियल के चलते होता है, या फिर मोल्डिंग मटेरियल में यूज करने जाने वाला मेथड, फिल किया जाने वाला, ठीक है, जो सैंड वगैरह फिल करते हैं। तो लिक्विड मेटल कैन बी पेनिट्रेट इनटू लूज सैंड एट दी कॉप साइड, है ना, क्रिएट अ प्रोजेक्शन ओवर इट सरफेस। तो याद रखिएगा ये मेरा कॉप साइड में अधिकतर देखा जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि और एक आपका प्रॉब्लम होता है जो कि आपका ड्रैग साइड में होता है, जो मैं इसके बाद आपको बताने वाला, जिसको कहा जाता है रेड टेल। रेड मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, रेड माना होता है चूहा, तो रेड का पूंछ, रेड का पूंछ की तरह आप यहां पर देख सकते हो, ये जो डिफेक्ट है ना वो आपको दिखेगा भी इसी तरीका से, रेड का पूंछ की तरह। देखो यहाँ पे रेड टेल आपको नजर आना, कास्टिंग के बाद कुछ इस तरह से डिफेक्ट होता है। अब ये क्यों होता है ये आप जानो। देखो क्या होता है, फिर से वही चीज, डी नंबर है, यानी कि अभी भी बात करें हम लोग मोल्डिंग सैंड का और मेथड का। तो अगर आप मान लो इम्प्रॉपर रेमिंग किए, क्या किए हम लोग, इम्प्रॉपर, सही तरह से रेमिंग आपने नहीं करा, ठीक है, या फिर आप यूनिफॉर्म मिक्सचर यूज करें मोल्डिंग सैंड मटेरियल का, यानी सही तरह से मटेरियल यूज नहीं करें, तो क्या होता है, लिक्विड मेटल क्या होता है वो एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है, लिक्विड मेटल एक्सपेंड, एक सेकंड, इनटू दी, यहाँ पे पूरा का पूरा लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखा हो ना तो मैं भी किसी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो एक्सपेंड कर जाता है और नीचे आ जाता है, ठीक है, एक सेकंड। तो मेटल विल एक्सपेंड इन अ थिन प्रोजेक्शन, समझ आया? तो आप बोल सकते हो कि ये भी ना एक तरह से स्केप के जैसा ही होता, बट ये ड्रैग पार्ट में आपको ज्यादातर नजर आएगा। अगर भी बीच में मैं यहाँ पे पार्टिंग लाइन ले लेता हूं, दिस इज योर पार्टिंग लाइन, तो आप देखो यहाँ पे ये वाला कोप वाला पार्ट हो गया और नीचे आपका ड्रैग पार्ट हो गया, तो आपको यहाँ पे ड्रैग पार्ट पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम नजर आएगा, क्योंकि रेड टेल नीचे जाता है ना, तो इम्प्रॉपर रेमिंग के चलते या फिर यूनिफॉर्म अगर आप मोल्डिंग सैंड को नहीं लिए हो, तो आप पैटर्न के बावजूद भी, पैटर्न को अच्छा रखो फिर भी आपको ये चीज़ जो है देखने को मिलता है, समझ आया? तो टेल की तरह, रेड के टेल की तरह नीचे आपको प्रॉब्लम नजर आएगा। तो रेड टेल आप इस तरह से देख सकते हो, ये सब जो आपको नजर यहाँ पे डिफेक्ट नजर आ रहा है ना फिगर में, ये रेड टेल जैसा इस तरह से कुछ आ जाता है, यहाँ कुछ इस तरह से आ जाता है, ऐसा कुछ रेड टेल होता है। चलिए ये हो गया किसके चलते भाई, आपका सेकंड टाइप, यानी कि मोल्डिंग सैंड के चलते और उसके मेथड के चलते। नाउ अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट जिसके चलते होता है, वो आपका होता है पोरिंग मेटल के चलते। जो आप मोल्टन मेटल पर पोर करते हो ना, ठीक है, जो मोल्टन मेटल हम लोग फील करते हैं स्प्रू के थ्रू, जो रनर के स्प्रू के थ्रू आता है, रनर के थ्रू आता है, और वो मेरा केविटी के अंदर जाता है, उसके भी चलते कुछ कुछ आपका डिफेक्ट होता है, और विच इज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो आपका पोरिंग मेटल के चलते जो भी जो भी आपका कास्टिंग डिफेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सब एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है मिश्रण, बहुत बार पूछा गया, कोल्ड शर्ट बहुत बार पूछा गया, मोल्ड शिफ्ट, कोर शिफ्ट, ये सब जो होता है मोल्ट आपका पोरिंग मेटल के चलते होता है। तो चलो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, आपका बात करते हैं मिश्रण के बारे में। देखो वर्ड से पकड़ना, मिश्रण, यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, उसको इस लाइन को क्रॉस करना था, रन करके, दौड़ के, भाग के उसको इस लाइन को क्रॉस करना, जो क्रॉस करेगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। अब वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी कि मिस कर गया, दौड़ते दौड़ते वो मिस कर गया,
ठीक है, वही चीज होता है, लेकिन यहाँ पे किसका दौड़ने का बात किया जा रहा है, मोल्टर मेटल का। तो मोल्टर मेटल ना जो आपका जहां तक कॉर्नर तक जाना था, हर पार्ट तक जाना था, वहां तक जाए बिना ही पहले वो सॉलिडिफाई अगर हो जाए तो उसको कहा जाता है मिश्रण। यानी कि पूरे कैविटी भरने से पहले ही अगर मेरा मोल्टर मेटल सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू, अब ये होता क्यों, ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइडिटी। अगर मैंने बताया था ना, फ्लूइडिटी एक प्रॉपर्टी होता है मोल्टर मेटल का, उसमें हम लोग एक ट्यूब जैसा बनाते हैं, उसमें हम लोग मोल्टर मेटल को छोड़ देते हैं, कौन पहले बाहर आता है या फिर कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका फ्लूइडिटी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो आपका लैक ऑफ फ्लूइडिटी के चलते अच्छी पोरिंग टेम्परेचर तक आप गर्म करो, सही टेम्परेचर तक गर्म करो मोल्टर मेटल को, तब जाके इसका ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो लैक ऑफ फ्लूइडिटी के चलते क्या होता है, आपका पोरिंग जो आपका, एक सेकेंड, पोरिंग टेम्परेचर और पोरिंग टेम्परेचर के चलते भी ये चीज प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप सही तरह से, मैंने कहा ना, गर्म अगर नहीं करोगे तो। और पोरिंग टेम्परेचर के चलते क्या होता है कि बिफोर, है ना, बिफोर रीचिंग, देखो पोरिंग टेम्परेचर, बिफोर रीचिंग दी कैविटी द लिक्विड मेटल गेट सॉलिडिफाइड। लिक्विड मेटल क्या होता है, पहले ही सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं, कि भाई पूरा कैविटी भरने से पहले अगर सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। होता क्यों है, लैक ऑफ फ्लूइडिटी के चलते, ये ध्यान रखना, होता क्यों है, फ्लूइडिटी अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा आपका मोल्टर मेटल का, या फिर आपका पोरिंग टेम्परेचर आप सही प्रोवाइड नहीं किया तो ये नजर आता है। ये देख सकते हो मिश्रण यहाँ पे आपका खाली रह गया, यहाँ पे आपका फिल नहीं किया है, तो ये हो गया आपका मिश्रण हो गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं, ये आपका मिश्रण हो जाता है। मिश्रण यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ देखो ये भरा गया, बाद में ये फिल, ये खाली रह जाएगा, तो ये आपका हो गया मिश्रण। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मिश्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे और मैं और एक फिगर दिखा देता हूँ मिश्रण का। इसके लिए इसको थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ेगा कि मैंने पूरा फिल कर दिया। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मान लेते ये मेरा जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा है, तो पूरा कैविटी यहाँ तक है, लेकिन मेरा फिल कहाँ तक किया, यहीं तक किया मान लो। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ क्या हुआ, इतना तो बच गया ना, इतना कैविटी रह गया, ये मेरा फिल नहीं कर पाया, ये मेरा कैविटी ही रह गया। ठीक है, यहाँ पे फिल नहीं कर पाया, तो ये मेरा मिस कर गया यहाँ पे, तो इसको कहा जाता है मेरा मिश्रण। क्या कहा जाता है इसको, मिश्रण कहा जाता है। ये मेरा क्या हो गया, ब्लैंक रह गया या फिर कैविटी हो गया, कैविटी बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड टाइप, दैट इज कॉल्ड योर कोल्ड सट। देखो कोल्ड सट क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये हम लोग पढ़े थे, आपका याद है, स्टेप गेट मैंने बताया था, टाइप ऑफ गेट में स्टेप गेट बताया था। स्टेप गेट में क्या होता है, हम लोग जो गेट लेते हैं ना वो ज्यादा लेते हैं, एक से ज्यादा लेते हैं गेट। जब बड़ा कास्टिंग करते हैं तो हम लोग ज्यादा गेट लेते हैं और हर एक गेट से मोल्टर मेटल को फिल करा जाता ताकि वो जल्दी मेरा सॉलिडिफाई हो जाए। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि मान लो दो स्ट्रीम से, दो जगह से, दो रनर से या दो गेट के थ्रू मेरा मोल्टर मेटल आ रहा है और वो आपस में मिले बिना ही, फ्यूज किए बिना ही सॉलिडिफाई हो गया, तो उसको कहा जाता कोल्ड सट। यानी कि भाई सिंपल सा लॉजिक है, दोनों मिलने से पहले दो लिक्विड मेटल दो अलग अलग लाइन से आ रहा है, अलग अलग जगह से आ रहा है, अलग अलग आपका रनर से आ रहा है, अलग अलग आपका गेट से आ रहा है, और वो मिले बिना, आपस में मिले बिना ही सॉलिडिफाई हो गया, पहले ही सॉलिडिफाई हो गया, तो उसको कहा जाता कोल्ड सट। वो सट कर गया उसी जगह पे, ठीक है, जम गया, तो उसी को कहा जाए। जैसे देखो यहाँ से एक मेरा आ रहा है, इधर से स्ट्रीम आ रहा है, एक स्ट्रीम आके यहीं से रुक गया है ना, और दूसरा स्ट्रीम आ रहा है यहाँ से, ये आके यहीं पे रुक गया, तो बीच में देख सकते हो, बीच में मेरा यहाँ पे कैविटी यहाँ फिर से बच गया, बीच में इतना मेरा कैविटी बच गया ना, इतना मेरा यहाँ पे कैविटी रह गया। ठीक है, यहाँ मेरा क्या हुआ, कैविटी बच गया, इतना मेरा क्या हो गया, कैविटी बच गया, तो ये मेरा क्या, कैविटी बच गया। और ये जो डिसकंटिन्यू मुझे देखने को मिला कास्टिंग में, दिस इज कॉल्ड योर कोल्ड सट। ठीक है, और ये एक तरह का डिफेक्ट होता है, और ये किस लिए होता है, मैंने आपको बताया, ड्यू टू इम्प्रॉपर, या पर रहेगा लैक ऑफ फ्लूइडिटी के चलते या फिर पोरिंग टेम्परेचर के चलते, और ये मेरा आपका पोरिंग मेटल का ही एक डिफेक्ट होता है। तो टू स्ट्रीम ऑफ लिक्विड मेटल गेट सॉलिडिफाई बिफोर रीचिंग इट्स पॉइंट, या फिर यहाँ पे और लिखा गया आगे रीचिंग, एक सेकंड यहाँ पे कुछ छोड़ा गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, बिफोर रीचिंग two stream of liquid metal get solidified before fusing each together, fusing with each together, before, एक सेकंड, तो इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ ना, छोटा कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, ये नहीं हो पाएगा, तो इन सभी फिगर को मैंने आपको समझा ही दिया। अब ना ये देखो कोल्ड सट, यहाँ से और एक फिगर आप देख सकते हो, ये इस फिगर में भी क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे देखो बीच में बच गया है ना यहाँ पे, तो
तो ये मेरा कोल्ड सट ही है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड सट। और ये देखो मिश्रण का और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया। मिश्रण जस्ट इससे पहले मैंने बताया था ना, तो मिश्रण का यहाँ पे एग्जाम्पल देखो बहुत अच्छा होता है। देखो यहाँ पे खाली है ना, ये मेरा क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ मिश्रण, ठीक है। ये मेरा मिश्रण का एग्जाम्पल है। कोल्ड सट आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। देखो यहाँ पे कोल्ड सट के चलते यहाँ पे देखो बीच में खाली रह गया, यानी कि कोल्ड सट यानी दो स्ट्रीम्स है, इधर से एक स्ट्रीम आया है, ठीक है, लिक्विड मेटल, और ये पूरा घूम के इधर से भी एक स्ट्रीम आया है, तो दोनों तरफ से, लेकिन मिलने से पहले सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। कोल्ड सट देखो यहाँ से मान लो इधर से स्ट्रीम एक आया है, ठीक है, एक इस स्ट्रीम से आया इधर से आया है और दूसरा एक इधर से स्ट्रीम से आया है, लेकिन दोनों मिलने से पहले यहाँ पे आपका ठंडा हो गया, और यहाँ से भी एक स्ट्रीम आया है, इधर से कुछ आया होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दो यहाँ पे देखो यहाँ पे बच गया, ये कैविटी यहाँ पे बच गया, तो ये कोल्ड सट आपको कहलाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया। चलिए मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे जो आपका बचा हुआ है। द टू स्ट्रीम ऑफ लिक्विड मेटल गेट सॉलिडिफाई बिफोर फ्यूजिंग विथ ईच अदर, आपस में मिलने से पहले ही वो क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। दिस इज कॉल्ड योर कोल्ड सट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप देखते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड टाइप क्या होता है आपका, और एक आपका टाइप, ये अलग आप टाइप हो गया, यानी कि हम लोग का जो पोरिंग मेटल है उससे रिलेटेड डिफेक्ट दो ही होता है, मिश्रण, कोल्ड सट, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब बात करते हैं कुछ अदर डिफेक्ट, ठीक है। अदर डिफेक्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आ जाता है सबसे पहले मेरा मोल्ड शिफ्ट, यानी कि क्या होता है, मेरा जो मोल्ड होता है ना वो शिफ्ट कर जाता है। मोल्ड हम लोग किससे बनाते हैं, कॉप पार्ट से एंड ड्रैग पार्ट से। तो कॉप एंड ड्रैग पार्ट को अगर आप सही तरह से फिट नहीं करोगे ना, ठीक है, सही तरह से फिट नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपका जो पैटर्न है, क्योंकि यू नो दैट आप जो भी पैटर्न रखते हो, एक पार्ट आप कॉप पार्ट में रखते हो, दूसरा पार्ट आप ड्रैग पार्ट में रखते हो, उसी तरह का कैविटी बनेगा और उसी तरह का मोल्टेन मेटल जाएगा और उस तरह फील होगा। तो अगर आप देखो कॉप पार्ट को थोड़ा सा इधर ले आए हो और ड्रैग पार्ट को थोड़ा इधर कर लियो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा भाई, दोनों तो मैच नहीं कर रहा, दोनों मैच नहीं कर रहा, एक इधर हो गया दूसरा इधर हो गया। इसके चलते देखो कॉप पार्ट थोड़ा आगे हो गया है और ड्रैग पार्ट थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट दोनों अलग अलग हो गया। इसके चलते होना क्या चाहिए था, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलना चाहिए था कुछ इस तरह से, इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन मिल क्या रहा, आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मोल्ड जो है ना वो शिफ्ट कर गया है, कॉप एंड ड्रैग पार्ट शिफ्ट कर जाता है। तो जब आपका कॉप एंड ड्रैग पार्ट शिफ्ट कर जाता है ना, उसके चलते जो डिफेक्ट होता है वो आपका बोला जाता है मोल्ड शिफ्ट। क्या बोला जाता है उसको कहा जाता है आपका मोल्ड शिफ्ट। तो यहाँ पे मैं अगर इस तरह से ड्रॉ थोड़ा कर दूं और आपको बता दूं कि रिक्वायर्ड शेप आपका ये था, रिक्वायर्ड शेप क्या था कि समझ लो, रिक्वायर्ड शेप आपका ये था, दिस इज योर रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन आपको मिला क्या है, दिस इज योर फाइनल या फिर आउटपुट ऑब्जेक्ट, ये आपको आउटपुट मिला है। जबकि आपको चाहिए था क्या, इस तरह से आपको एक स्पेरिकल पूरी तरह से आपका स्पेयर चाहिए था, लेकिन आपको मिला कुछ इस तरह से। और रियल लाइफ में देखो इस तरह से आपको देखो, ये कॉप वाला पार्ट है, ठीक है, ये ड्रैग वाला पार्ट है, तो दोनों का दोनों मेरा अलग हो गया था, जिसके चलते इस तरह हुआ है। इस तरह से ये आप देख सकते हो, शिफ्ट या फिर मिसमैच भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये आपका डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ा जाए। तो क्यों हुआ भाई, ये हुआ ड्यू टू, इसको बोलेंगे ड्यू टू इम्प्रॉपर पोजीशन ऑफ द कॉप एंड ड्रैग पार्ट। तो देखो ये ना तो मेरा मोल्डिंग सेंड के चलते हुआ था, सेकंड पार्ट में पढ़ते, फर्स्ट वाले हम लोग पढ़ते गैस के चलते, तो ना ये गैस के चलते हुआ, ना ही मेरा ये मोल्डिंग सेंड के चलते हुआ या उसके मेथड के चलते हुआ, या फिर ना ही मेरा मोल्टन मेटल के चलते हुआ, ये बेसिकली कॉप एंड ड्रैग बॉक्स के चलता है, इसीलिए मैं इसको स्टार मान के अलग डिफेक्ट माना हूं, ठीक है। तो देयर इज मिसमैच ऑफ द कैविटी अलोंग विद द पार्टिंग लाइन, और उसके चलते आपको मोल्ड जो है वो शिफ्ट कर जाता है कॉप एंड ड्रैग पार्ट। आगे बढ़ते हैं, और एक आपका अलग होता है जिसको कहा जाता है कोर शिफ्ट। आपको पता है ना कोर बनाते हैं हम लोग, कोर क्यों बनाते हैं, होलो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग कोर लगाते हैं, ठीक है। कोर लगाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मोल्टेन मेटल डालते हैं और कोर को बाहर में निकाल लेते हैं, जिसके चलते फिर उसी मेटल का अगर रहेगा तो उसी से मेल्ट में मिल जाएगा, वहां पे कोर प्रिंट लगाया जाता है उसको सपोर्ट करने के लिए, होलो ऑब्जेक्ट के लिए। अब मान लो कोर को आपको लगाना है सेंटर में, और आप सेंटर में ना लगा के थोड़ा सा टिल्ट करके यहां लगा दिए, दिस इज योर कोर। तो अगर ऐसा हुआ तो कोर मेरा शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या जिस तरह का होलो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए था क्या उस तरह मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। यानी कि यहाँ पे कोर जो है ना वो कोर जो है शिफ्ट कर गया, जिसके चलते जहां पे आपको होल चाहिए था, ठीक है, उस तरह का हॉल आपको नहीं मिल पाएगा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में, तो आपको फिर बिगड़ जाएगा, वो आपके लिए यूजफुल फिर नहीं रहेगा, वो वेस्ट कहलाएगा। तो इस तरह का डिफेक्ट आपका कोर शिफ्ट कहा जाता है, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ कोर। कोर जब शिफ्ट कर जाता है ना, उसके चलते जो डिफेक्ट आता है उसको कोर शिफ्ट कहा जाता है। अब देखो जनरल लाइफ में अगर आप देखोगे तब आपको पता चलेगा, जैसे कि यहाँ देखो,
ये देखो हम लोग चाह रहे थे भाई एकदम एक जैसा यहाँ पे इंटरनल डाया और एक्सटर्नल डाया, देखो एक्सटर्नल यहाँ पे ज़्यादा हो गया और यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ही मिनिमम आपका डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे आपका मिनिमम डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम है, इस जगह मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम यहाँ पे आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे भी सेम चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो गया, टच हो गया है, और यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नजर आ रहा है, यहाँ पे मैक्स नजर आ रहा है डिस्टेंस, यहाँ पे बहुत ही कम। तो क्या हुआ, कोर का शिफ्टिंग के चलते ये सभी डिफेक्ट आपका नजर आया। ये भी देख सकते हो ये ऐसा कुछ बनाना था, ये शिफ्ट होके फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो बहुत ज़्यादा कोर शिफ्टिंग के चलते, बहुत बारी कोर शिफ्ट इसमें हुआ होगा कास्टिंग प्रोसेस के दौरान, जिसके चलते इस तरह का डिफेक्ट आपको नजर आता है। तो ये आपका कहलाता है कौन सा डिफेक्ट, कोर शिफ्ट, जो कि कोर जो होता है मिसमैच हो जाता है, जब कोर जो होता है हिल जाता है कास्टिंग प्रोसेस के चलते, उसके चलते आपका ये डिफेक्ट होता है। सिंपल कहा जाए, शिफ्टिंग ऑफ कोर डिफेक्ट, द डिफेक्ट विच इज अकर ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ कोर इज कॉल्ड कोर डिफेक्ट। समझ आया कि नहीं? तो ये आपका टोटल टाइप का डिफेक्ट मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया। लास्ट एक बचा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड योर हॉट टीयर और क्रैक। देखो हॉट टीयर और क्रैक इसका नाम क्यों पड़ा उसको मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा नीचे अगर करके आपको समझाता हूँ कि इसका नाम मेरा हॉट टीयर क्यों पड़ा। देखो ध्यान अगर देखो ना तो आपको पता चलेगा कि ये जैसे रो रहा है, ठीक है, ठीक है, हॉट गरम टीयर आंसू, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये मेरा रो रहा है। एक सेकंड इसको मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ, तब यू कैन फील दिस कि मैं यहाँ पे क्या बताना आप लोग को चाह रहा हूँ। तो ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। अगर मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, ये मेरा फेस है, ठीक है, इसके आँख है और ये मेरा क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे आपको लग रहा है जैसे उसका टीयर है, ठीक है, आँख से टीयर आ रहा है, तो आपको ऐसा कुछ लगेगा यहाँ से। तो ये कहा जाता है मेरा क्या, हॉट टीयर। क्या कहा जाता है, हॉट टीयर। इस तरह से आपको लग रहा है ना यहाँ पे कि टीयर आ रहा है इसका, ठीक है, तो हॉट टीयर इसीलिए इसको कहा जाता है। फिर क्रैक कहा जाता है। बात समझते हैं ये क्यों होता है। अगर मैं एक दो लाइन में फिर से आपको समझाऊं, जैसे मैं बताता हूँ, ताकि एक दो लाइन में पता होना चाहिए कि ये टीयर, हॉट टीयर आता क्यों है, ठीक है। ये और एक चीज़, ये मेरा मेट्रोलॉजिकल डिफेक्ट होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। क्या होता है मेरा मेट्रोलॉजिकल डिफेक्ट। अब समझो क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक ये है ना कि मान लो आपने इम्प्रॉपर कूलिंग करा, मतलब सही तरह से कूल हुआ नहीं। अब क्या नहीं हुआ, सही तरह से कूलिंग। ध्यान से देना, एक एक लाइन को मैं जो बोलूंगा ना उसका आप लोग को ध्यान देना है। आपने इम्प्रॉपर कूलिंग करा, तो आप अगर सही तरह से कूलिंग नहीं करते हो तो श्रिंकर रेट होता है डिफरेंट हो जाता है। श्रिंक रेट मतलब भाई मोल्टन मेटल है, सूखेगा तो कोई जल्दी श्रिंक कर जाएगा, कहीं आपका फास्ट श्रिंक कर जाएगा। यानी कि मेरा कूलिंग सही ढंग से हो नहीं रहा है, तो कूलिंग अगर सही ढंग से नहीं होगा तो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होता है। क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेस। अब जब इंटरनल स्ट्रेस जो जनरेट होता है ना, अगर उसका वैल्यू कास्टिंग ऑफ स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, कास्टिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया, कास्टिंग ऑब्जेक्ट से जो कास्ट कर रहे हैं ना उसका स्ट्रेंथ जो भी है, उससे अगर स्ट्रेस, जो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हुआ है ड्यू टू डिफरेंट श्रिंकेज रेट और इम्प्रॉपर कूलिंग के चलते, वो अगर उसका इतना ज़्यादा पावरफुल समझ लो कि उसका स्ट्रेस इतना पावरफुल हो गया कि कास्टिंग का स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, वो क्रैक के फॉर्म में आपको नजर आता है। समझ आया कि नहीं? वो क्रैक के फॉर्म में नजर आता है और वो फाइनली आपको क्रैक देखने को मिलता है, जो बेसिकली कुछ इस तरह से होता है, यानी कि बीच में टीयर हो जाता है, फट जाता है, फट के इस तरह से होता है और आपको देखने को मिलता है जैसे कि ये मेरा हॉट टीयर जैसा नजर आता है। समझ आया? जैसे लगता है कि ये मेरा रो रहा है, ठीक है, तो ये कहा जाता है मेरा हॉट टीयर, विच इज अ टाइप ऑफ मेटलर्जिकल टाइप ऑफ डिफेक्ट। मेटलर्जिकल ये मेरा कास्टिंग डिफेक्ट होता है। समझ आया कि नहीं? तो इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है। हॉट टीयर एक्चुअल आपको इस तरह से नजर आया। समझ लो, यहाँ पे समझ लो कि स्ट्रेस जो जनरेट हुआ ना, स्ट्रेस जो जनरेट हुआ उसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि जो मेरा कास्ट प्रोडक्ट है उससे भी ज्यादा हो गया, इसलिए उसको फाड़ दिया। उस क्रैक के चलते उस स्ट्रेस का इतना आपका पावरफुल हो गया कि कास्टिंग का जो प्रोडक्ट है, जो भी हम लोग बना रहे हैं, कास्ट प्रोडक्ट, कास्ट आयरन का बना रहे हैं, स्टील का बना रहे हैं, कोई एलॉय का, कुछ भी का बना रहे हो, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गया, तो उसको क्या कर दिया, हाई प्रेशर के चलते वो मेरा फट गया, क्रैक खा गया। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि इस तरह का मेटलर्जिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ हम लोग का कंप्लीट हो जाता ऑल टाइप ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। कुछ एक दो टॉपिक है, मैं आपको बता ही देता हूँ क्या देखने वाले हैं। हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सैंड के बारे में। हम लोग आपको ग्रीन सैंड बता चुके हैं, ड्राई सैंड बता चुके हैं, लेकिन लॉम सैंड होता है, फेसिंग सैंड होता है, बेकिंग सैंड होता है, पार्टिंग सैंड होता है, कोर सैंड होता है, सबके बारे। कोर सैंड भी आपको पता है, कोर बनाया जाता है इससे। ग्रीन सैंड पता है, मॉइस्चर होता है, ड्राई सैंड सूख जाता है, लेकिन कुछ और है 3-4 सैंड जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे फाउंड्री टूल के बारे में जो अलग अलग टूल यूज करते हैं। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।